आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नृसिंह श्वेत माधव का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मस्जिद को प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस स्थान पर जाए जहाँ भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वह अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय है, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वे भगवान नृसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास कर जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नृसिंह की शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल प्रदान कर। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह का महात्मा सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजीत, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नृसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप में ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती है, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती है। स्वर्ग, मर्त्य, प्रताल, दिशा, जल, पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाधी गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तवत्सल भगवान नृसिंह के लिए साध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज पूजक की सर्वश्रेष्ठ विधि और नृसिंह का तत्व किसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें आज बताता हूँ, सुन। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सतु से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्म परायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, उषट, सिद्ध क्षेत्र अथवा नृसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष के द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जाप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से उयुक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नृसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु के प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता जो उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिंध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बाकी क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के मंत्र जप करते हैं, वे सब नृसिंह भक्तों के सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नृसिंह सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः मनुष्यों, समस्त अविदसित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नृसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रिशूद्र और अत्यंत भीषण श्रेष्ठ नृसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पापों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं, देव, गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नृसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, रात भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि दरेक कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नृसिंह का स्मरण करता है, वो सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नृसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आप श्वेत माधव के महात्मा का पूर्ण रूप से वर्णन किए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान ने पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, सुरवीर, सत्य प्रतीक और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि, उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को चेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा। राजा बोले, यदि हम लोग में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। योग कर राजा ने लाख कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा के अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा।
वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरत कलित चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्यग्र चंद्र का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाए। फिर की आवाज सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास एक सुंदर रमणीय प्रदेश में सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समय पृथ्वी पर गिरकर सस्ता में प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर 12 अक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत बुद्धिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप है, वे जो विश्व रूप, विधाता, निर्भुर, अतर्क, शुद्ध एवं उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्माजी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल दिए रहते, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत, रक्षक और अपनी महिमा से कभी चूक न होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर के सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। हरे नरेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार। मधुसूदन को प्रणाम है। सिद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्रीवत्सधारी को प्रणाम। 3 बड़े बड़े डबू वाले तथा दिव्य पीताम्बर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है। भगवान, आप सृष्टि करता है, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार। गुर स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है। वामन रूप भगवान को नमस्कार है। वामन कर्मा श्री हरि को प्रणाम। वामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन माधव को प्रणाम। रमणीय पूज्य तथा अव्यक्त स्वरूप भगवान को नमस्कार है। अतर्क, शुद्ध एवं भयहारी हरि को प्रणाम है। जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत चैतन्य स्वरूप है, शिव सौम्य रूप क्रोध तथा उद्धार करता है, उन भगवान के नमस्कार है। जो संसार का संहार करने वाले, उसे भोग प्रदान करने वाले, समस्त विसर्जन का स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ओम दिव्य रूप सोम, अग्नि और वायु स्वरूप भगवान को नमस्कार है। चंद्रमा और सूर्य की किरणें जिनकी केस है, जो कौ और तथा ब्राह्मणों को हित करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम ऋश्वर रूप पद और क्रम रूप भगवान को प्रणाम है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, रचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार है। ओम यजुर्वेद को धारण करने वाले और यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम, जिनका यजुर्वेद के मंत्रों से यदन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्रों के अधिपति है, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम देव श्रीपति, आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है। जो लक्ष्मी के प्रियतम मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के थे और योगी है, उन भगवान को प्रणाम है। ओम साम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो श्रेष्ठ सांध्वनि है, संत भाव के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो साम योग के ज्ञाता है, उन भगवान को प्रणाम है। जो साक्षात सामवेद, सामगान और सामवेद को धारण करने वाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञों के ज्ञान है, जो सामवेद को करत लगत किए हुए हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो अर्धवर्षिष, अर्धस्वरूप, अर्धपाद और अर्थोकर है, अर्थात जिनका सिर आदि सब कुछ अर्धों में है, उन परमेश्वर को प्रणाम है। ओम बलशीर्ष प्रभु को नमस्कार है। जो मधु और कैटव के घातक, महासागर के जल में शयन करने वाले, वेदों का उद्धार करने वाले हैं, उन भगवान जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान है तथा उन भगवान को नमस्कार है। इंद्रियों के नियंता हृषिकेश को प्रणाम है। प्रभु, आप भगवान वासुदेव को बारंबार नमस्कार है। नारायण, आपको प्रणाम है। लोक हितकारी श्री हरि को नमस्कार है। ओम मोहनासक तथा विश्व संहार
कारी प्रभु को प्रणाम है, जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले, त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले और तेज स्वरूप के उन भगवान पर नमस्कार है। जो योगियों के ईश्वर शुद्ध स्वरूप, जिसके भीतर रमण करने वाले, जगत को पार करने वाले हैं, सुख जिनका स्वरूप है, जो सुकृत नेत्रों वाले तरह सुकृत धारण करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वासुदेव, वंदनीय और वामदेव को नमस्कार, जो देवधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि को अंग भंग करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। देवगण इनके श्रेयांग की वंदना करते हैं। जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले, वो उन विष्णु को प्रणाम है। जो निवास के भी निवास है तथा निवास स्थान को व्यवहार में लाते हैं, उन परमात्मा नमस्कार है। ओम दो वसु की उत्पत्ति करने वाले और वसु को स्थान देने वाले, उन्हें प्रणाम है। यज्ञ स्वरूप यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान विष्णु को प्रणाम है। आप सन्निधि पुरुषों के योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर है, आपको प्रणाम है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वाराह को नमस्कार है। प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान संकटसर को प्रणाम, जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है। जो प्रचंड वेद युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण, आप ही ज्ञानियों के ज्ञान है, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपके सिवा नरक से उद्धार करने वाले मेरा कोई बंधु नहीं है। सरागत पुस्तक, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हुआ। केशव, मेरे जो शारीरिक और मानसिक मल है, उसे धोने वाला आपका सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवान, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। अब आपके ही साथ मेरा संग हो, इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे इस संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुष्टता जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तपों से खिन्न हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपकी माया से समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इससे लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, तो मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, संसारी जीव को तनिक भी सुख नहीं है। योगेश्वर, मनुष्य का तन जैसे जैसे आप में लगता रहता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता रहता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूँ, सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है, इसके पार जाना संभव है। मैं इसमें को गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव जगत गुरु श्रीहरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दीप्यमान दर्शन और बाएं हाथ में 5 जन नाम संग तथा अन्य हाथों में गदा, शंख, धनुष और खड्ग, यही इनकी छाती थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेस भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। जब आदिदेव भगवान का यह अनुमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर प्रणाम और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्म रूप से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ था, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया जाता है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और जोगी भी जिस रमई और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों को लांग कर मेरे लोक में आ जाओगे। जहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव वाले सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कूच के अग्रभाग से श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा, वह स्वर्ग और लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम के प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह दिन तक कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।